अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हमने फिजिक्स 10 चैप्टर 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पहले आप मार्क कर लें कि लोगों क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर का आंसर भी यही होगा। अच्छा जी, देखिए पानी का जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जब पानी को टेम्परेचर देते हैं, हीट अप करते हैं, तो लीनियर एक्सपेंशन तो उसमें नहीं होगी। पानी की लेंथ में तो चेंज नहीं आ सकता, तो किसमें चेंज आता है? पानी के वॉल्यूम में। ऐसा क्यों है? दिस हैपन बिकॉज द हीट एनर्जी मेक द लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फास्टर, causing them to spread apart and take more space। यूं होता है बच्चों, जब आप पानी को गर्म करते हैं ना, पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ज्यादा। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे मॉलिक्यूल स्पीड से मूव करेंगे वो अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का देना शुरू कर देंगे, तो इस तरह ये क्या होंगे? ज्यादा जगह पर फैल जाएंगे और पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अनलाइक सॉलिड विच हैव फिक्स शेप एंड एक्सपैंड इन लिमिटेड वे। कह रहा है सॉलिड में क्या होता है? इनकी जो कह रहा है सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड की शेप फिक्स होती है, तो सॉलिड की एक्सटेंशन भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जबकि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लिक्विड की एक्सटेंशन भी जो है वो लिमिटेड नहीं होती। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, सो दे एक्सटेंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन व्हेन देयर टेम्परेचर राइजेस। जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो पानी हर डायरेक्शन में क्या करता है? अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। The degree to which a liquid expands depends on its specific coefficient of volumetric expansion। पानी के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। अब प्रॉपर्टी यूनिक टू ईच सब्सटेंस, जो कि हर सब्सटेंस के लिए जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे वाटर है, आपके पास हनी है, अल्कोहल है, ये लिक्विड्स ही है ना। इन तीनों सब्सटेंसेस का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है डिफरेंट होगा। दिस एक्सपेंशन इज क्वांटिफाइड बाय द फॉर्मूला। चेंज इन वॉल्यूम जो है इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ये बीटा क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, बीटा है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जबकि वी नॉट क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। आगे से इसकी एग्जांपल बच्चों शुरू हो रही है यहाँ से। एग्जांपल के साथ आप ये डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। A common example of thermal expansion liquid is seen in flask। इस फ्लास्क को आपने देखते हैं ना, when the flask is heated, इसमें पानी है बच्चों, जब इसको हीटअप किया जाएगा, the glass expand leading to decrease in liquid level from A to B which is known as expansion of flask AB। अच्छा, हमें यूं लगता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी डायरेक्ट ही पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, पानी का लेवल डायरेक्ट ही इंक्रीज नहीं होता। जब आप पानी को गर्म करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए पानी का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। पानी का लेवल अगर ए तक है तो वो डिक्रीज होकर कहाँ तक आ जाएगा? बी तक आ जाएगा। एज द लिक्विड हीट अप, अभी हीट तो हम देते जा रहे हैं ना, जैसे ही ज्यादा हीट होगा फिर ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा और बी से लेकर कहाँ तक जाएगा? फिर ये सी तक जाएगा। अब ये देखिएगा, ए से बी तक भी एक्सपेंशन हुई है और बी से सी तक भी एक्सपेंशन हुई है। And the level rises from B to C which is known as real expansion where EC as apparent expansion। ये जो A से लेकर C तक है ना, ये हमारे पास अपीरेंट एक्सपेंशन है जो हमें नजर आनी है कि पानी के वॉल्यूम में इतना चेंज आया है। जबकि जो B से लेकर C तक है ना, ये हमारे पास रियल एक्सपेंशन होती है। ये देखिए बच्चों, B से लेकर C तक में दो पोर्शन आ रहे हैं, एक A से B और एक A से C। ये जो A से C है ये वो वाला एक्सपेंशन है जो पानी में आया है। ये जो A से B है ये वो वाला है जो पानी स्टार्ट से क्या हुआ था? नीचे की जानिब गया था। इसको एनालोमस एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास अपीरेंट होता है वो सिर्फ A से लेकर C तक होता है, जबकि रियल यानी जो नजर आ रहा होता है, जबकि जो जो रियल एक्सपेंशन होती है वो B से लेकर C तक आती है। तो वॉल्यूम की एक्सपेंशन जो होती है उसमें दो तरह की एक्सपेंशन होती है, रियल और अपीरेंट। जो अपीरेंट होती है वो हमेशा कम होगी और जो रियल होती है वो ज्यादा होगी। रियल ज्यादा क्यों होगी?
जब आप पानी को हीटअप करते हैं ना तो पानी का वॉल्यूम, जो बर्तन का वॉल्यूम है ना, वो भी एक्सपेंड करता है। तो रियल में पानी का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा और बर्तन का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। इस तरह रियल की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, जबकि जो अपेरेंट है वो हमने सिर्फ और सिर्फ पानी का ही वॉल्यूम इंक्रीज होता दिखाई दे रहा होता है। देयरफॉर जो अपेरेंट एक्सपेंशन है वो क्या होती है, कम होती है। ये देखें, रिमेंबर दैट रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपेरेंट एक्सपेंशन। ये रियल एडिशनसी ये आपके बर्तन के एक्सपेंशन और पानी के एक्सपेंशन को मिलाकर बनेगी, इसलिए क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। ये भी लोगों क्वेश्चन नंबर 1 के ही आंसर में आएगा। When temperature of gas increase, its volume increase as long as its pressure remains same। जब आप गैस का टेम्परेचर ज्यादा करते हैं और प्रेशर उसका सेम ही रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, गैस के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। As the temperature of a molecule to move gas increase, the kinetic energy of its particle also increase। जब आप गैस की को हीटअप करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही हीटअप होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दिस causes the gas molecule to move faster and collide more frequently and forcefully with the walls of the container। होता क्या है बच्चों, जिस मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा हो गई है वो तेजी से घूमना शुरू कर देगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर टकराएगा और फिर क्या होगा, ये सॉरी बच्चों, कंटेनर की दीवार के साथ जाकर टकराना शुरू कर देंगे। दस कोलिजन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल। इस तरह कंटेनर की वॉल पर क्या अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, किसकी तरफ से, मॉलिक्यूल्स की तरफ से। इफ अ गैस इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, अगर आपका जो कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल नहीं है यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता, द इंक्रीज कोलिजन लीड टू राइज इन प्रेशर। तो मॉलिक्यूल्स तो दीवारों पे प्रेशर डाल रहे हैं ना, लेकिन हमारा जो कंटेनर है वो नॉन फ्लेक्सिबल है। इस तरह क्या होगा बच्चों, जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर आपका जो कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल हुआ, द वॉल्यूम कैन एक्सपेंड इंस्टेड, तो क्या होगा, आपके कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, अलोइंग प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। और इस केस में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस बिहेवियर अलाइन विद चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने इसी बिहेवियर की बात की थी और उसने डेफिनेशन क्या दी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जबकि हमारे पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। दोबारा सुन लें बच्चों, दो केस हैं। एक तो ये कि आपका जो गैस है वो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में पड़ा हुआ है। अगर तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में है इसका मतलब कंटेनर में बड़ा नहीं होना, कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, इस केस में आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर आपका जो कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल है यानी उसकी दीवारें खुल सकती हैं, इस केस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर कैसा रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। The expansion of gases plays an important role in daily life and various industries। अगर यहाँ से हमारे पास इसकी एग्जांपल शुरू हो जाएगी। In a hot air balloon, the air inside balloon is heated, causing it to expand and become lighter than the cooler air outside। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, आप यूं करें, हवा में से ना गुब्बारे को आधा भरें और छत पे रखें। गर्मी की वजह से वो हीट जब गुब्बारे के अंदर जाएगी ना तो हवा के जो मॉलिक्यूल हैं गुब्बारे के अंदर वो क्या हो जाएंगे भला, वो हीट की वजह से गर्म हो जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उन मॉलिक्यूल्स का जो मैस है, जो डेंसिटी, वो बहुत कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से वो हल्के हो जाएंगे और उड़ना शुरू कर देंगे। आपका जो गुब्बारा है बच्चों वो उड़ना शुरू कर देगा, कॉजिंग इट एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर देन द कूलर एयर आउटसाइड। ये कैसा हो जाएगा, एक्सपैंड भी करेगा और हल्का भी हो जाएगा। दिस मेक्स द बैलून टू राइज, जिस वजह से आपका बैलून क्या करेगा, राइज करेगा। सिमिलरली इन कार इंजन, फ्यूल बर्न एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड, क्विक पुशिंग द पिस्टन एंड मेकिंग द व्हीकल मूव। ये दूसरी एग्जांपल है। कार के इंजन में भी ये काम होता है। कार के इंजन में जब फ्यूल जलता है बच्चों, उसकी वजह से हॉट गैसेस पैदा होती हैं। ये गैसेस पिस्टन को क्या करती हैं, पुश करती हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। इन वेदर पैटर्न वार्म एयर एक्सपैंड एंड राइज,
गर्म हवा जो है वो क्या करती है बच्चों, एक्सपेंड करती है, अफेक्टिंग एयर प्रेशर एंड कॉजिंग विंड एंड वेदर चेंजेस, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर भी चेंज होता है, जबकि वेदर में भी क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। ताहम अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेंजरस, अगर गैस के एक्सपेंशन पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एरोसोल cans and gas cylinder can explode if exposed to high temperature because the gas inside expand beyond what the container can withstand। कह रहा है ये जो हमारे सिलेंडर्स में गैस होती है, अगर हम इसके टेम्परेचर का ख्याल ना करें तो इसका मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाए और हम इसको कंट्रोल ना कर पाए तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। क्यों बच्चों? इसलिए सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है कि इसको मॉडरेट टेम्परेचर पे रखें। उसके अलावा प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रेशर वाल्व भी लगे होते हैं। देखिए अगर आपने उसके टेम्परेचर का ख्याल नहीं किया और सिलेंडर को कहीं पे भी रख दिया, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर में जो गैस है उनके मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो टकराना शुरू कर देंगे कंटेनर की दीवारों के साथ। अब कंटेनर जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, सिलेंडर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो तो खुल नहीं सकता, जिसकी वजह से सिलेंडर के बीच गैस का प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, और उस गैस के प्रेशर को अगर हमने वॉल्व के जरिए कंट्रोल ना किया तो क्या होगा बच्चों, एक्सप्लोजन हो जाएगी, धमाका होने का चांस है। तो दिस इज द फिनोमिना जो कि होता है हमारे पास गैसेस में। ये था बच्चों आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सपेंशन इन लिक्विड पढ़ी है और एक्सपेंशन इन सॉलिड गैसेस पढ़ी है। अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है नताइज, रियल लाइफ में एक्सपेंशन के नताइज या कह लें रिजल्ट या यूजेस कह लें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आप ये वाली वीडियो अपने पास चाहते हैं पाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।